हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों का स्वागत है। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग, राजद 144 और कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी। सीएम कैंडिडेट तेजस्वी बोले, शपथ लेते ही पहला फैसला 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। अब तक 150 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का दावा कर रही राजद के तेवर सहयोगियों की नाराजगी के बाद नरम पड़े हैं। वह 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपने ही कोटे से झामुमो और वीपीआई को भी सीट देगी। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगला खबर यह है कि राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन। मेदांता में ली अंतिम सांस। एक दिन पहले कोरोना रिपोर्ट आई थी निगेटिव। झारखंड के हेमंत सरकार में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का शनिवार को निधन हो गया है। 73 साल के मंत्री ने रांची के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे हेमंत सोरेन सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। वे मधुपुर विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। अगला खबर यह है कि 8 नाबालिग समेत 14 लड़कियों को लातेहार से हैदराबाद लेकर जा रहा था तस्कर। आरपीएफ ने सभी को रेस्क्यू किया। आरपीएफ रांची ने कार्रवाई करते हुए 8 नाबालिग समेत 14 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में कोतवाली एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे कार्रवाई की गई। अगला बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद रांची पहुंचे डॉक्टर अजय कुमार। कहा, भाजपा और हिटलर में कोई अंतर नहीं। आम आदमी पार्टी छोड़कर 6 दिन पहले कांग्रेस में फिर से शामिल हुए डॉक्टर अजय कुमार शनिवार को दिल्ली से रांची लौटे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा और हिटलर में कोई अंतर नहीं है। साथ ही उन्होंने कृषि बिल, हाथरस कांड और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अगली बड़ी खबर यह है कि स्वच्छ भारत मिशन के 6 साल पूरे। केंद्र सरकार ने झारखंड में साफ सफाई की तारीफ की। प्रदेश में 3 लाख में से 2.18 लाख ही बने। स्वच्छ भारत मिशन के 6 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को आयोजित वेबिनार में झारखंड से सुड्डा निदेशक अमित कुमार शामिल हुए। शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी व विभागीय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने झारखंड में स्वच्छता को लेकर किए गए कार्य की सराहना की। अगली बड़ी खबर यह है कि फिरौती के लिए अपहरण में झारखंड देश में अव्वल। सांप्रदायिक हिंसा में दूसरा स्थान। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया अपराध का आंकड़ा। फिरौती के लिए झारखंड अपहरण का गढ़ बनता जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2019 के आंकड़े यही बता रहे हैं। एनसीआरबी ने साल 2019 का अपराध का आंकड़ा जारी कर दिया। इसके मुताबिक फिरौती के लिए अपहरण के मामले में झारखंड देश भर में अव्वल है। अगली बड़ी खबर यह है कि फीस निर्धारण कमेटी से अनुमति लिए बगैर फीस नहीं बढ़ा पाएंगे निजी स्कूल। जरूरतमंदों के लिए 25% सीट रखना होगा आरक्षित। निजी स्कूलों में नए सत्र में नामांकन को लेकर आवेदन फॉर्म वितरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग को अंदेशा है कि इस बार स्कूल दूसरे मत में फीस बढ़ोतरी कर सकते हैं। विभाग ने अभी से ही इसे नियंत्रण करने की तैयारी शुरू कर दी है। फीस नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही डीसी की अध्यक्षता में फीस निर्धारण कमेटी गठित की है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 महीने तक बिजली बिल नहीं मिला तो आपको मिलने लगेगी ये सुविधा। बिजली की दरों को लेकर शुक्रवार को हुई घोषणा में उपभोक्ताओं को कई राहत दी गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम अगर उपभोक्ताओं को 2 महीने तक बिल नहीं भेजता है तो उसे तीसरे महीने से बिजली बिल के भुगतान में 1% और अधिकतम 3% की छूट देनी होगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले फिक्स्ड चार्ज को आपूर्ति की गुणवत्ता से जोड़ा गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस का दिखने लगा सकारात्मक प्रभाव। नहीं फैली बरसाती बीमारियां। झारखंड में अब तक 85,000 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।
721 से अधिक की मौत हो चुकी है। लेकिन इस महामारी के दौरान कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। बरसात खत्म होने को है, लेकिन बरसाती बीमारियों का फैलाव राज्य में नहीं के बराबर है। आईडीएसपी के स्टेट नोडल अफसर डॉक्टर राकेश दयाल कहते हैं कि सावधानी और स्वच्छता की वजह से बरसाती और सांस से जुड़ी सामान्य बीमारियों में 70 से 90% तक कमी आई है। अगली बड़ी खबर यह है कि इतिहास व नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थियों ने की बहाली की मांग। अभ्यर्थियों ने कहा कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। हम लोगों ने सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई। उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट का फाइनल आदेश आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि नियुक्ति पर कोई रोक नहीं थी। उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति रद्द करने के कारण प्रक्रिया निलंबित हो गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी। कोरोना के साये में ऐसा होगा ड्राइविंग टेस्ट। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जा रहा था। 6 माह बाद अब ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू होगा। परिवहन विभाग द्वारा जल्द डीटीओ और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस पहले की तरह ही बनेंगे, लेकिन कोरोना को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। अगली बड़ी खबर यह है कि बॉलीवुड के ड्रंक रिकॉर्ड को बेनकाब कर रहे रांची के आशीष रंजन। झारखंड में लिया था नक्सलियों से लोहा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच शुरू हुई तो मामला ड्रग्स के जाल में उलझकर रह गया। इस जाल को तोड़ने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जिस अधिकारी ने सबसे अहम भूमिका निभाई उसका नाम है आशीष रंजन। आशीष झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि झारखंड में मिली दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति। झारखंड सरकार ने जारी एक बयान में कहा, मौजूदा समय में महामारी की स्थिति पर गौर फरमाने के बाद राज्य में दुर्गा पूजा को मनाए जाने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। इस दौरान भीड़ के एकत्रित होने की दिशा में गैर फरमाए जाने की बात कही गई है, जिससे वायरस के फैलने के आसार है। इसलिए राज्य में इस समय के कंटेनमेंट जोन पर प्रतिबंध लगाए रखने की समय सीमा को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। अगली बड़ी खबर यह है कि झारखंड में 90% अनुदान पर गाय वितरण योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा। सरकार ने योजना पर लगाई रोक। लाभुक चयन की कथित गड़बड़ी के बाद गव्य विकास विभाग की ओर से 90% अनुदान पर गाय वितरण योजना पर रोक लगा दी गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव ने उपायुक्त को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि गड़बड़ी की जांच होने तक गाय वितरण योजना पर रोक रहेगी। अगली बड़ी खबर यह है कि रोहतांग में अटल टनल शुरू। मोदी ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया। लाहौल के 15 बुजुर्ग ने पहला सफर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा। अगली बड़ी खबर यह है कि झारखंड में भी होगी 10 मीटर इंडोर राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग। हजारीबाग जिले में अब 10 मीटर इंडोर राइफल शूटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह रोड स्थित आकाश अकादमी शूटिंग रेंज का उद्घाटन शुक्रवार को सदर विधायक मनीष जायसवाल, एसडीपीओ सदर कमल किशोर ने किया। साथ ही गुरुकुल के निदेशक जेपी जैन, भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष व पारस शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष चंदन मेहता भी थे। सदर विधायक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर सूबेदार आकाश ने अकादमी की स्थापना कर मिट्टी के कर्ज उतारने का प्रयास किया। यहाँ प्रशिक्षण लेकर जब देश व विदेश में युवा पदक जीतेंगे तो देश के साथ जिले का भी सम्मान बढ़ेगा। इस खेल के लिए उसका सहयोग रहेगा।